स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। क्यों बात कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और जो भी यहाँ पर इसके निवेशक है उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। उस न्यूज़ को मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। देखो यहाँ पर क्या फाइनेंस वाले काम करती है, आपको पता है। यहाँ से सारी चीज़ें तो फाइनेंस से रिलेटेड ही सारी चीज़ें इसमें हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं इसको कि देखो एक इसके जो रिटर्न है, रिटर्न को देखते हैं पहले। तो अगर हम महीने की बात करते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 53% एक महीने में रिटर्न दिया है, 53%। इसके बाद अगर और देखें 6 महीने में अगर आप देखोगे तो 151, देखो 151 ही समझो, 152 के आसपास यहाँ पर रिटर्न 6 महीने में दिया। बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। यहाँ से अगर 1 साल की बात करें तो 300% से ऊपर रिटर्न यहाँ पर दिए। 5 साल की बात करें तो यहाँ से आपको 256% के आसपास रिटर्न दिए। मतलब बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। अगर हम बात करते हैं इसको चार्ट पर, तो चार्ट पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं फुल चार्ट लगा देता हूँ तो यहाँ पर आपको चार्ट पर दिखाई दे रहा होगा कि मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या मोमेंटम आया है। यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा कि एक बार आपने यहाँ से ये हायर हाई ब्रेक होने के बाद में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का प्लान किया होता, यहाँ पर 1250 के आसपास जब एक ब्रेकआउट आया था, तो इस ब्रेकआउट पे वापस से यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आया था। तब भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा आपको पैसा कहीं गुना बढ़ सकता था। तो ये सारी चीज़ें आपको चार्ट पर दिखाई दे रही है। लेकिन अब हम आगे का क्या प्लान करें। देखो आगे का क्या प्लान करें, शेयर ऑलरेडी बहुत हाई पर पहुँच चुका है। आपको भी पता है कि अगर मंथली चार्ट लगाएं हम लोग तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से बहुत ऊपर पहुँच चुका है। यहाँ पर आप देखो एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ से टेस्ट करके एक ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो अब तो यही चांस है कि आपको कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कम मिल जाए, 10-20%, तो अच्छी बात है। वहाँ पर आप जाके इसमें देख सकते हो। तो यहाँ से इंट्राडे के लिए आप वहाँ पर न्यूज़ देख सकते हो, क्योंकि मंडे को यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुछ न कुछ होने वाला है इसमें। तो जिसकी हम न्यूज़ की बात कर रहे हैं तो न्यूज़ में आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ पर इसकी न्यूज़ क्या है। देखो यहाँ पर न्यूज़ क्या है कि देखो इसने क्या किया है। अगर हम बात करें न्यूज़ की तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 पर 3 बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। क्या किया है, 1 पर 3 बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग ये थोड़ा सा देख लेते हैं इसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसके जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट को अगर हम देखें क्वार्टरली तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्च 2024 का रिजल्ट भी आ गया इनका। तो 725 करोड़ प्रॉफिट हुआ है। पिछली बार अगर इनको देखें तो हम लोग यहाँ से 661 करोड़ के आसपास था। उससे पहले अगर हम देखें तो 532 के आसपास। यहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट इनका बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ से अगर इनकी सेल्स भी देखें तो अच्छी बढ़ रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से इंटरेस्ट अगर इनके ऊपर देखें तो यहाँ से देखो यहाँ तो थोड़ा सा ये तो आपको यहाँ पर भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अच्छी हो रही है। कंटिन्यू स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिल रही है और एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर चल रहा है। EPS भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 44 से 48 हो चुका है। इसके बाद अगर हम ईयरली चार्ट पर देखें, ईयरली चार्ट पर अगर हम प्रॉफिट लॉस देखते हैं तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से 2400 करोड़ के आसपास हो चुका है और यहाँ पर 900 करोड़ था, 1300 करोड़ था। यहाँ से बीच में जब यहाँ पर 2023 में एक डाउनफॉल आया था, यानी कि इनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ था, तब अगर आप देखोगे यहाँ से 2023 में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो शायद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये स्टॉक को थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि 2023 में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 750 रुपये के आसपास में आपको दिख रहा था। ये 1 साल पहले की अगर हम बात करें तो 750 रुपये के आसपास दिख रहा था और अभी आपको दिख रहा होगा सीधे 2600 रुपये के आसपास चल रहा है। मतलब उस टाइम में, क्योंकि देखो कोई अच्छी कंपनी है तो उस टाइम में जब वो डाउन चल रही हो, जब उसका रिजल्ट खराब आया हो, उस टाइम में थोड़ा सा आपको, अगर अच्छी कंपनी है तो आप देख सकते हो। तो वहाँ पर एक चांस था आपके पास में। देखो अभी भी देखो कोई ग्रोथ वाली चीज़ें होती है तो बढ़ती रहती है जैसे, लेकिन एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि देखो कंपनी अच्छी होनी चाहिए, सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम उनकी उधारी देखें तो उधारी भी धीरे धीरे तो बढ़ती जा रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर कंपनी अच्छी है तो उधारी तो होगी ही होगी, देखो ये सब तो होता ही रहता है। अब हम बात करते हैं यहाँ से कैश फ्लो। इनके पास अगर अच्छा सा कैश फ्लो भी यहाँ पर इनके पास में पड़ा हुआ है। देखो यहाँ से कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो अच्छा सा कैश फ्लो भी पड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ से 70% के आसपास यहाँ पर अगर हम देखें इनके प्रोमोटर के पास में, FI के पास में यहाँ पर 7% के आसपास और DII के पास में भी 7% के आसपास, पब्लिक के पास में भी 17%। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट, मतलब ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत बढ़िया है। तो
मतलब सारी चीज़ों में कंपनी अच्छी है, लेकिन मैंने वही बोला कि थोड़ा सा देखो, लेने के लिए आपको थोड़ा सोचना है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि देखो थोड़ा सा एक लेवल सही साट रहना चाहिए, तभी जाके आपको पैसा बनाने का मौका मिले। यहाँ पर आप खाली इंट्राडे के लिए, ये जो भी न्यूज़ होती है वो इंट्राडे के पर्पज़ से ज़्यादा होती है। उसके बाद में फिर स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है, उस टाइम में आप वहाँ पर हम लोग जो भी करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसी भी तरह की कोई सलाह नहीं देते बाइंग सेलिंग की, इसलिए प्लीज़ कोई भी चीज़ करने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।